मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 17। तो 16 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, तो 17 से स्टार्ट करते हैं। और इसमें इन क्वेश्चंस में हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे। देखिए लिखा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करना है, तो इसको लिख लेते हैं। 17 में है, ये आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि हमने इसको अरेंज करना है, दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे हाईएस्ट पावर का जो वेरिएबल होगा वो फर्स्ट पे आएगा, फिर आपके पास इस तरह से ये, और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इस तरह से बन जाती है। तो इसको आपने इस फॉर्म में लिख के फिर फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज में हम क्या कर रहे थे, हम मिड टर्म ब्रेक कर रहे थे, या हम देख रहे थे कि कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर से फार्मूला क्लोज हो रहा है तो वो करते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ एक एक्स स्क्वायर आपके पास बन रहा है, जबकि दूसरा कोई बी स्क्वायर नहीं हमें मिल रहा, तो हम इसको मिड टर्म ब्रेक से ही करेंगे। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि अगर आपके पास ये 12 है तो 4 और 3 को ले लेते हैं। 4 और 3 आपके पास 12 होता है, और 4 और 3 को ऐड करने से 7 आ जाएगा। तो आपने साइन का भी ख्याल रखना है कि मैंने यहाँ प्लस प्लस लगाना है या माइनस माइनस। तो जैसा कि हमारे पास माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगेगा, और एक्स तो साथ आता ही है, ठीक है। इस तरह से +12। अब फर्स्ट टू में से आपके पास एक्स कॉमन है, एक्स -4 रह जाएगा, यहाँ -3। मैंने आपको बताया था जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपके पास अंदर वाले जितने भी नंबर्स होंगे या वैल्यूज़ होंगी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसके साथ सिर्फ एक्स रह गया था तो वो भी पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर चला गया, कॉमन ले लिया हमने, और ये प्लस था तो ये माइनस और यहाँ 4 आ जाएगा। फिर एक और स्टेप ये याद रखना है आपने फैक्टराइजेशन में कि ये फैक्टराइजेशन के बाद आपके पास दोनों टर्म्स सेम आनी चाहिए साइन के लिहाज से भी। जैसे एक्स के साथ प्लस है, इधर भी प्लस है, 4 के साथ पीछे माइनस है और इधर भी माइनस है। तो अब ये पूरी टर्म हम कॉमन ले लेंगे इनमें से, तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, x -3। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, x के -9x + 8। तो ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से फैक्टराइजेशन है। हमने 8 बनाना है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट, ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट 8 हो और सम करने से वो 9 हो। जैसे 8 1 ज़ा 8 हम ले सकते हैं, या 4 2 ज़ा 8। तो ये नहीं हम ले सकते, क्योंकि 4 और 2 9 नहीं बनाएंगे ऐड होकर, जबकि 8 और 1 9 बना रहे हैं। तो आप ये ले लें -8x -x + 8। यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x -8, ठीक है। और यहाँ से आप इस तरफ जब भी माइनस आए ना, तो हम ज़्यादातर ऐसे होता है कि माइनस कॉमन लेके अंदर साइन चेंज कर देते हैं। जैसे -1 कॉमन ले लें, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, हमने सिर्फ माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन चेंज हो गई, ये प्लस था ये माइनस का हो गया, और इस तरह से ये दोनों सेम आ गए। ये आपने कॉमन ले लिया x -1, तो ये आपका इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, 19 में स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है आपका 10 + 10। अच्छा, अब यहाँ पर भी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपके पास ये लास्ट नंबर होता है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नंबर को चेक करते हैं कि हमें क्या बनाना है। तो ये 100 बन रहा है, इसका मतलब है कि 100 आपको 2 नंबर्स की प्रोडक्ट, ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनकी प्रोडक्ट 100 हो और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 29 हो। अच्छा, अभी आपने 18 क्वेश्चन जैसे किया है तो उसमें हमने 8 ले लिया था, सिर्फ इसलिए कि उसका वेरिएबल के साथ हायर पावर के वेरिएबल के साथ कांस्टेंट 1 था। तो ये आपने याद रखना है, इन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके हमेशा आपने नंबर लेना है। ये 100 आ गया। अब मैं इसकी मैंने आपको बताया था कि कोई नंबर बड़ा होता है ना आपके पास, तो आप उसकी फैक्टराइजेशन कर लिया करें, प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी।
ये इसके सारे पॉसिबल फैक्टर्स आ गए और इन्हीं में वो दो नंबर होंगे जिनकी प्रोडक्ट से आपके पास 100 तो आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 29 आएगा। देखिए जैसे मैं 5 और 5 ले लेती हूँ, 25 इंटू 2 2 ज़ा 4, तो इनकी प्रोडक्ट 100 बन रही है, जबकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये 29 बन रहे हैं। और आपने दोनों के साथ माइनस भी लगाना है, क्योंकि साइन माइनस का आएगा, ऐड हो जाएंगे। ये यहाँ माइनस है, अगर प्लस होता तो हम प्लस लगा देते। तो इस तरह से ये 29 यानी कि मिड टर्म आपके पास ब्रेक होके ये आ जाएगी इस तरह से। अब यहाँ कॉमन देखना है, तो कॉमन आपके पास आ रहा है 5z कॉमन ले लें, तो 5 2 ज़ा 10 और z, क्योंकि z स्क्वायर था, दो थे, एक बाहर चला गया एक अंदर, -5 5 सा और z एक ही था, बाहर चला गया। यहाँ से आप -2 कॉमन ले लें, तो 2z, ठीक है। अब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10। तो आप अगर आप देखें तो ये सेम आ गए, ठीक है। इसका मतलब है इस पार्ट को हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर 5z - 2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। 20 में है -3y² + 13y -4। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपने उसी तरह से इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करके देखना है, तो ये 12 बन रहा है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12। अब 12 मुझे लेना है कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट 12 हो और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ रहा हो, तो हम 12 इंटू 1 ले लेते हैं, 12 और 1 को ऐड करने से 13 भी आ जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 12y, ये कांस्टेंट तो दोनों के साथ आएगा, +1y -4। यहाँ से आप -3y कॉमन ले लें, तो अंदर y -4 रह जाएगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है ना, तो ये प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो गए। यहाँ पर आप +1 कॉमन ले लें, क्योंकि ये तो बना हुआ है y -4, तो फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी नंबर वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं करना चाहते और कॉमन भी लेना चाह रहे हैं, तो आप 1 कॉमन ले लें, उससे उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह ये आपके पास पार्ट कॉमन चला गया और -3y + 1 रिमेनिंग में रह गया। इस तरह ये क्वेश्चन 20 भी कंप्लीट हो गया। 21 देखें, इसमें है x² -21x + 90। तो अब ये 90 है और यहाँ पर देखें 1 है, तो इसका मतलब हम 90 ले लेंगे, ठीक है। अब आप 90 के भी प्राइम फैक्टर्स ले लें, जो बड़े नंबर होते हैं ना उनके प्राइम फैक्टर्स ले लिया करें, उससे आसानी हो जाती है। देखें 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, फिर 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, देन 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा। तो ये इन्हीं में वो दो नंबर पड़े होंगे। जैसे हमने अब दो नंबर्स लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट तो 90 होगी, लेकिन ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो 21 देंगे। तो हम ले लेते हैं 5 3 ज़ा 15 लिया मैंने, और 3 2 ज़ा 6, 15 और 6 21 होते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं -15x और -6x, क्योंकि दोनों को ऐड कर देंगे और साइन माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर आप x कॉमन ले लें, तो x -15 रह जाएगा। यहाँ पर आप -6 कॉमन ले लें, ठीक है। 6 90 को डिवाइड करता है, इसलिए x -15 आ जाएगा। माइनस भी कॉमन लिया था ना, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो गया। ये आ गया, यहाँ से x -15 आपके पास कॉमन है, तो x -6 ये आपका आंसर है। अच्छा, आप देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। ये भी बहुत आसान सा है, फैक्टराइजेशन है। -2 आपने लेना है, मल्टीप्लिकेशन से आ जाए और बीच में 1, तो ये 2 और 1 की कॉम्बिनेशन बनेगी। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको हम +2x - x लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों को जब 2x में से एक x निकाल देंगे तो +x रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन, x + 2, इन दोनों में आप -1 कॉमन ले लें, अंदर दोनों के साइन चेंज, और देखें x + 2 कॉमन, x -1। तो इस तरह से आपका 22 क्वेश्चन भी हो गया। 23 क्वेश्चन नंबर 23, ये अब यहाँ पे 6 3 ज़ा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करके देखें क्या आ रहा है। 6 3 ज़ा 18, तो 18 हम कैसे बनाएंगे। 18 जैसे आपके पास 9 2 ज़ा 18 होता है, ठीक है,
और 9 और 2 11 भी बना रहे हैं, और 6 और 3 भी 18 होता है, लेकिन 6 और 3 11 नहीं बना रहे, तो हम ये वाला पेयर ले लेंगे। ये भी बड़ा आसान सा, प्लस एक्स और प्लस 2x प्लस 6। देखिए 9 और x, 9x 2x 11x दे रहे हैं। यहाँ से 3x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 रह जाएगा, जबकि यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लें x प्लस 3 ये है, और x प्लस 3 कॉमन, रिमेनिंग में 3x प्लस 2। इस तरह से ये आपका 23 का आंसर है। और 24 में आपके पास है 2x स्क्वेयर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर भी उसी तरह से करें। 3 2 जा 6, तो 2 नंबर्स की प्रोडक्ट 6 और 5 दे रहे हो, तो देखिए ये 3 2 जा 6 भी होता है और 5 सो 6 1 जा 6 भी होता है। तो आपने यहाँ पर कौन सा लेना है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये नहीं हम ले सकते। आप ऐसे चेक कर सकते हैं, ये लेके देख लें, इससे आपके पास ये जो टर्म कांस्टेंट आ जाती है ना फैक्टराइजेशन में, ये नहीं बन रही होगी, तो इसलिए मैंने 6 और 1 लिया है। तो आप इसको वैसे चेक करके देख सकते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 6xy और प्लस xy, ठीक है, 1 या सिर्फ xy आप ले लें। माइनस 6xy और प्लस इसलिए लिया, जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तब माइनस 5x बनेगा। 3y स्क्वेयर। अब यहाँ कॉमन देख लें, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 और x, तो यहाँ एक x रह गया, माइनस 2 3 ज़ा, यहाँ 3 रह गया, x एक ही था बाहर चला गया, और y रह गया। यहाँ पर हमारे पास कॉमन में है y सिर्फ, तो यहाँ पे x माइनस 3 और 2y थे, एक कॉमन चला गया, एक बाहर, तो ये देखें एक अंदर रह गया, और इस तरह से ये आपके पास ये वाला पार्ट कॉमन आ गया, ये और ये रिमेनिंग में रह गया। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। 25 देखते हैं। इसको रीअरेंज कर लें। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहले आ जाएगी स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है, तो 8 5 ज़ा 40 होता है, ठीक है, तो 40 को हम चेक कर लेते हैं। अब इनमें वो दो नंबर देखने हैं जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 6 बना रहे होंगे और मल्टीप्लिकेशन से 40 बना रहे होंगे। तो अगर मैं इसमें ले लूँ 10 और 4, तो वो 40 होगा, और 10 में से आप 4 माइनस कर दे तो 6 आ रहा है, ठीक है, माइनस करने से। तो ये प्लस है ना, तो हम इस तरह लिखेंगे, ये भी आपने याद रखना है, बड़े वाले नंबर के साथ प्लस साइन लगा ले, छोटे वाले के साथ माइनस, क्योंकि ये आपके पास फिर प्लस 6 रिमेनिंग में रह जाएगा इनके रिजल्ट से। प्लस 8, जैसे 10 में से आप 4 माइनस कर दे तो 6x रह जाएगा, और वो भी प्लस का। यहाँ से आप माइनस 5x कॉमन ले लें। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस होता है आप माइनस इस तरफ कॉमन ले लेते हैं, साथ इसमें इन दोनों में 5 और x कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ एक x रह जाएगा पॉजिटिव का, क्योंकि माइनस बाहर चला गया, और ये जो प्लस था ये माइनस हो गया। 5 2 ज़ा 10, यहाँ सिर्फ 2 रह गया और x भी बाहर चला गया। यहाँ पर आप माइनस 4 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास रह जाएगा x माइनस 2। इस तरह से ये दोनों आपके पास x माइनस 2 कॉमन आ गया, और 5x माइनस 4, तो ये आपका 25 का आंसर। 26 भी स्टूडेंट्स ऐसे है कि इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, तो माइनस 5x स्क्वेयर पहले, देन माइनस 7x प्लस 6, क्योंकि इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो हम प्लस पोज करेंगे। ये आ गया। अब आपके पास 6 5 ज़ा 30 होता है, ठीक है, तो 30 का देख लेते हैं। 30 का बड़ा आसान है, 10 और 3 आपके पास 30 होता है, ठीक है, और 10 में से 3 माइनस करते तो 7 भी आ रहा है, तो हम इसको यूँ कर लेते हैं। अब आपने बड़े नंबर के साथ 10 माइनस लगाना है और छोटे नंबर के साथ प्लस, ताकि आंसर हमारे पास माइनस 7x आए, प्लस 6। तो आपने इस चीज़ का बहुत एहतियात से ख्याल रखना है। ब्रेक करते हुए मिड टर्म आपने याद रखना है कि उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये पीछे वाली टर्म जिसको ब्रेक किया था वो बन रही हो। माइनस में 10x में से प्लस 3x निकालेंगे तो आपके पास माइनस 7x रह जाए।
अब इनमें देखिए क्या कॉमन है, -5x कॉमन ले लें तो यहाँ पे x + 2 रह जाएगा। ठीक है, 5 2 = 10, एक x था बाहर चला गया और यहाँ भी एक x रह गया, साइन भी चेंज हो गया। यहाँ आप +3 कॉमन ले लें तो x + 2, अब x + 2 इनमें कॉमन आ गया, -5x + 3 आपका आंसर है 26 का। तो 27 क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं। 27 में है 2a² -4a -6, तो इसमें भी आपके पास 6 2 ज़ा 12 है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट 12 दे रही हो और 4 भी आंसर दे रही हो। तो आप 6 और 2 ही ले लें, 6 में से 2 निकाल देंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये इसको लिख लेते हैं -6a + 2a। ठीक है, 6a में से 2a माइनस कर दे तो -4a रह जाएगा। इसी तरह आपके पास 12 1 ज़ा 12 भी होता है, 4 3 ज़ा 12 भी होता है, लेकिन ये आपके पास 4 आंसर नहीं बना रहे, इसलिए हमने ये ले लिया 6 में और 2 को। तो यहाँ से आपके पास 2a स्टूडेंट्स कॉमन है, एक यहाँ पर सिर्फ a रह गया क्योंकि 2 भी कॉमन चला गया, एक a भी बाहर चला गया, सिर्फ एक a रह गया, माइनस यहाँ 3 रह गया और a बाहर, +2 कॉमन ले लें तो a -3। इस तरह a -3 को आप जब सेम था कॉमन लिया तो अंदर 2a + 2 रह गया। इसको वैसे ना आप यूँ भी लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ ना तो 2a + 1 और ये वाला इस तरफ लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं वैसे पड़ता। तो ये आपका आंसर है, ये भी ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हो गया। ट्वेंटी 28। अच्छा, इसको आप इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स दो तरह से कर सकते हैं। एक तो यही जो हम कर रहे हैं मिड टर्म ब्रेकिंग से कर रहे हैं, दूसरा हम इनका स्क्वेयरिंग भी कर सकते हैं कंप्लीट स्क्वेयर। जैसे इसका आप स्क्वेयर ले लें, ठीक है, और साथ में इसका स्क्वेयर बना लें, और जब a² और b² होगा तो बीच में 2a भी कंप्लीट कर लें। तो उससे आसान मेरा ख्याल है ये फैक्टराइजेशन आपको लगेगी मिड टर्म ब्रेक वाली, तो हम यही कर रहे हैं इस पर भी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट 36 हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो 13 दे रहे हो, तो 9 4 ज़ा आपके पास 36 होता है, आपने याद रखना है, और 9 और 4 को ऐड करने से 13 आता है। तो यहाँ हम इस तरह करेंगे -9 4 -4 u² +36। ठीक है, माइनस इसलिए दोनों के साथ लगाया कि -13 आंसर दे देंगे। एक के साथ भी अगर आप प्लस लगाएंगे तो वो ऐड नहीं होंगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वो आपको 13 नहीं देंगे बल्कि आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। तो इसलिए आपने दोनों के साथ सेम साइन लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए u² कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है और इधर भी। तो जब आपने u² कॉमन ले लिया, ऊपर 4 था, इसका मतलब यहाँ स्क्वेयर रह गया -9, और यहाँ पर -4 कॉमन ले लें तो u² माइनस ये प्लस माइनस में चेंज होगा क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिए। अब ये दोनों टर्म सेम है, इसको कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास ये रहेगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपने ख़त्म नहीं करना। क्यों नहीं ख़त्म करना? क्योंकि ये आपके पास मज़ीद फैक्टराइज हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है ये मैंने आपको बताया था। ये आप होल स्क्वायर ले लें और ये भी, तो ये आपके पास आ जाएगा a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा। ये देखें a² - b²। तो यहाँ आप इसको बता दें कि अगर a² - b² की फॉर्म हो तो हम a + b और a - b लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ से भी दो टर्म्स आ जाएंगी, दो यहाँ से, तो a - 3 आ जाएगा, सॉरी u -3 u + 3। इसी तरह यहाँ आ जाए तो u + 2 u - 2। तो ये आपकी सारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, तो ये भी आपने इसी तरह से करना है कि 64 लेना है। मैंने दो नंबर्स की प्रोडक्ट जिनकी प्रोडक्ट 64 हो, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वो आपको 12 दे रहे हो। तो इनको आप चेक कर सकते हैं, इस तरह भी आप चेक कर लें।
तो यहाँ से आपको सारी पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी इनको करने से, ठीक है। तो जैसे मैंने ये इनको बना लिया 16 और 16 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 16 में से 4 माइनस करने से 12 आ जाएगा, प्लस 4y²। जब सब्ट्रैक्शन करनी हो ना, जब भी सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स के दरमियान, तो आप उनके साइन चेंज कर दें, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 16 और 4 के साथ अगर मैं प्लस माइनस लगाऊंगी वो आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैं यूँ लगाती हूँ तब भी ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ सेम साइन लगा दें तो ये ऐड होंगे, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का, ये दोनों सूरतों में ऐड का रिजल्ट देंगे आपको। यहाँ ये माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिया। आप y² कॉमन ले लें दोनों में से, अंदर रह जाएगा y² माइनस 16, और इनमें आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, तो y² 4, यहाँ पर भी 16 रह जाएगा, क्योंकि 16 4 + 64 होता है। y² प्लस 4 ये आपका रह जाएगा जब आप इसको कॉमन लेंगे, तो ये मैंने पहले लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे पास कॉमन पार्ट था, रिमेनिंग में ये रह गया। अब ये आपके पास तो फैक्टराइज हो चुका है, इससे आगे नहीं होगा, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्योंकि बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसको तो आप एज इट इज़ लिखते हैं, बेशक ये 2 का स्क्वायर है लेकिन बीच में प्लस है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसका होता है आपको पता है ये 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या लगाना है, a² माइनस b², जो कि होगा a प्लस बी और a माइनस बी। इसको सही करके आप लिख लेना। यहाँ पर आपके पास इस तरह से फैक्टराइजेशन इस तरह से हो जाएगी, ये y प्लस 4 और y माइनस 4। तो ये यहाँ पर 29 क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। टेक केयर स्टूडेंट्स।